सॉरी, आपको ऐसे बैठना पड़ता है। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस, और यही दिवस रहा है जब हम अपने संविधान का गौरव का तौर पे मनाते हैं गणतंत्र दिवस। जो यात्राएं चल रही हैं, जो अभियान चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है कि गांधी, अंबेडकर और संविधान, ये यात्रा जो है एक तरह से इंदौर में 27 तारीख को समापन होगा, पहला फेज इसका। और देश भर से लोग जो भी यात्राएं निकाले थे वो लोग वहाँ बड़े पैमाने पे पहुँचेंगे। आज जब हमारा 26 जनवरी आज 2 दिन के बाद आने वाला है, इसकी गंभीरता, इतना बड़ा सवाल क्यों बन गया, ये अगर आप देखा जाए तो पूरी तरह से गैर संवैधानिक तौर पे ये सरकारें चल रही हैं। गैर संवैधानिक तौर पे लोकसभा जो एक ऐसा अदालत है जहां पर सरकार को जवाब देना पड़ता है, अगर कोई सवाल हो तो जवाब देना पड़ता है। इस देश में भ्रष्टाचार का जो इतिहास बना है 10 साल में, पहले दिन से लेकर के, वो कुछ लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के को इस देश की सारी संपत्ति बेचने का भ्रष्टाचार का इतिहास है। ऐसा कभी नहीं देखा था। लंबे समय से संसदीय राजनीति में मैं हूं, केंद्र में मंत्री भी रहा हूं, सब तरह चीज देखा है, राज्य को भी देखा है हमने। तो ऐसे स्थिति में मोदी सरकार सारे संवैधानिक जो शक्तियां हैं उन सब को शिथिल करके और देश को बेचने का काम कर रहे हैं। जो संविधान के तहत अधिकार था जनता का, उनके द्वारा क्रिएट किया गया है पब्लिक सेक्टर, उन सबको, झारखंड में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर था हेवी जिंक कारपोरेशन, HEC जिसको बोलते हैं, रांची, 25,000 मजदूर काम करते थे। आज 2.5 बरस से वहां पर वेतन नहीं मिला है और वहां पे एक नया शहर बसा दिया गया इंडस्ट्रियल कैंपस में। इस तरह से अगर देखा जाए तो देश का सारा पोर्ट, जो पानी के जहाज का सारा एयरपोर्ट, रेल, जितना भी है, वो आज एक व्यक्ति अडानी का है। आपके सामने एग्जाम्पल है कि अडानी के पावर प्लांट जो है यहाँ गोड्डा में, पहली बार राज्य का शेयर जो होता था 25%, उसको राज्य सरकार ने उस कॉलम को ही हटा दिया और 100% अडानी को पैदा करके बिजली दुनिया में बेचने के लिए दे दिया। बांग्लादेश में उनका जाना है। जमीन हमारी, बेरोजगारी हमारा, विस्थापन हमारा, और 100% राज्य का 1 रुपया बेनिफिट नहीं है जा रहा। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ था, देश में कभी नहीं हुआ था। कोई इंडस्ट्री लगता है तो 25% उसका राज्य को बेनिफिट आना चाहिए। ये हमारा स्टैंडिंग एक स्वरूप था जिसको मिटा करके अडानी को किया। आज हम संथाल परगना में हैं। मैं कह सकता हूं कि ये लड़ाई, अगर हेमंत सरकार बनी है यहाँ, तो जो संविधान से प्रोटेक्टेड थे, जो उसके रक्षक बने, वही सारे लोगों ने मिलकर के दिया। चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, अक़लियत के लोग हों, जो अति पिछड़ा लोग थे, वो सब इकट्ठा होकर के मूलतः संविधान की रक्षा किया इन लोगों ने। ऐसे लोगों ने मिलकर बनाया। और आज गौरव के साथ कहा जा सकता है कि झारखंड के 25 वर्ष के बने हुए सरकार में हेमंत सोरेन ने जो एक मील का पत्थर गाड़ दिया और चुनाव
सिर्फ जीता नहीं बल्कि विपक्षियों को पूरी तरह से धराशाही किया, ये एक मील का पत्थर है रहा है। और पहली बार सरकार के उपलब्धि पर एक सरकार बनी है, ये अभी तक नहीं होता था। लोग कहते थे कि बड़े एंटी इनकम्बेंसी है और क्या क्या। तो आज संथाल की जब हम बात करते हैं, यहाँ का मुख्यमंत्री है, हमारा यहाँ का कांग्रेस का सीएलपी लीडर है, हमारे यहाँ के दो मिनिस्टर हैं, हमारे यहाँ के जो प्रचंड सारे नेता हैं, तो संथाल आने वाले दिन में जो उपेक्षित रहता था, एक पूर्णतः एक परिपक्व विकसित हमारा जो एरिया बनने जा रहा है। झारखंड की दूसरी राजधानी अगर हम कहते हैं तो ये पूरी तरह से ये बनने जा रहा है। ये हम लोगों को गौरव होना चाहिए। और इसी दरमियान जो मांगते हैं हम कि 28%, 27% जहां और आदिवासी और दलित और ये सब मिला करके अगर देखिए तो मोर देन 50% जो लोग हैं उनका 1,36,000 करोड़ रुपया मोदी रखे हुए हैं। तो किनकी वेलफेयर वो करना चाह रहे हैं, किनका? ये सारे सवाल मैं समझता हूं कि आज ज्वलंत हो रहा है। अगर अगला चरण झारखंड में दिमाग बनाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को कि ये केंद्र अगर हमारी बात नहीं सुनती, वो बांट रही है। संविधान के रक्षक रहा है कांग्रेस। बाबूलाल जी अब दुर्भाग्य से नया प्याज खा रहे हैं, तो इनकी बातों पे बहुत ज़्यादा हम लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उनको जस्टिफाई करना पड़ रहा है, और ये सब कि आगे बढ़ के जितना बोलेंगे उतना जो है वो भाजपा में दोबारा गए हैं तो जस्टिफाई करेंगे। लेकिन रहा सवाल संविधान के सभा से लेकर के संविधान को लागू करने से लेकर के आज जो उसकी रक्षा की लड़ाई है, ये तीनों चारों चरण में देखिए तो कांग्रेस छोड़ के और कौन रहा है? नेहरू से लेकर के आज तक राहुल तक अगर देखें, जो एकदम फोकस लड़ाई लड़ रहे हैं, फोकस पिछड़ों का अधिकार, संवैधानिक जो नागरिकता का आज़ादी है वो, और जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उसको शिथिल करके और जो तानाशाही प्रवृत्ति का स्वरूप होता है उसको धारण करके देश की सारी संपत्ति बेच रहे हैं।